ये आपके सामने पहला चार्ट पेपर। आपको क्या करना है, एक चार्ट पेपर लेना है और उसको उस पर ये नोट करके अच्छे से अपने सामने लगा लेना है जहां पर आप पढ़ते हो, और रोज जब भी वहां से गुजरो या जब भी बैठो इस चीज को आपको क्या करना है, देखना बेटा और समझना। सबसे पहले ध्यान से देखना, अगर हमें तत्व का भार दिया हो ग्राम में, तो तत्व के भार से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलों की संख्या। कैसे निकालेंगे भाई, तत्व के भार से हमें क्या निकालना है, मोलों की संख्या। तो हम उसके मोलर द्रव्यमान से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। मोलर द्रव्यमान आप जानते हो, एक मोल परमाणु के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं, उससे भाग कर देंगे बेटा, तो मोलों की संख्या निकल के आ जाएगी। अब मुझे अगर मोलों की संख्या से निकालनी है परमाणु या अणुओं की संख्या, अगर मुझे निकालनी है परमाणु या अणुओं की संख्या, तो फिर मैं क्या करूंगा, एन से, एन मतलब अवोगाड्रो संख्या। भाई एन क्या है, एन है अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या क्या नंबर होता है अवोगाद्रो संख्या का, 6.02 गुना 10 की पावर 30, इतना नंबर। एम क्या है, कैपिटल एम, कैपिटल एम बेटा हमारा मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान किसी भी परमाणु का मोलर द्रव्यमान। क्लियर बात। वापस आते हैं, अगर उसने अणु या परमाणु की संख्या दी हो और मोलर की संख्या निकलवा रहा हो, तब हम क्या करेंगे बेटा, तब हम एन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एन मतलब एवोगाड्रो नंबर से, एवोगाड्रो नंबर से, तो मोलर की संख्या निकल के आ जाएगी। और मोलर की संख्या से हम क्या निकालना है, अगर तत्व का भार निकालना है तो फिर मोलर द्रव्यमान से क्या करना है, गुना करनी है। यानी कि ये बात आप दिमाग में डाल लो कि आपको परमाणु की संख्या से मोल निकालना है या परमाणु या अणुओं की संख्या से भार निकालना है। अगर आपको परमाणु अणुओं की संख्या से भार निकालना है तो भार निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोलों की संख्या, और उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड। फिर जैसे मोलों की संख्या निकाल लोगे, फिर उसका हमें क्या करना है, मोलर द्रव्यमान से उसमें गुना करनी है, तो क्या निकल के आ जाएगा, तत्व का भार। इसी प्रकार से चेक करो नीचे वाला, अगर आपको गैस का भार दे दिया है ग्राम में, गैस का भार दिया है ग्राम में, तो हम गैस के मोल निकाल सकते हैं। कैसे, मोलर द्रव्यमान से भाग करके। गैस के भार को किससे भाग कर दो, मोलर द्रव्यमान से भाग कर दो, तो गैस के मोल निकल के आ जाएंगे। जैसे जैसे गैस के मोल निकल के आ जाएंगे, उसकी गुना कर दो किससे बेटा, 22.4 लीटर से, 22.4 लीटर से, तो क्या निकल के आएगा हमारा फिर, गैस का आयतन। अगर मुझे गैस का आयतन निकालना है, अगर मुझे गैस का आयतन निकालना है, तो गैस का आयतन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, गैस के भार को मोलर द्रव्यमान से डिवाइड करूंगा, मोल निकाल लूंगा, मोल की गुना किससे कर दूंगा, 22.4 लीटर से, तो क्या निकल के आ जाएगा, गैस का आयतन। क्लियर है बात, बहुत अच्छा। इसी प्रकार से वापस अगर आपको गैस का आयतन दिया और गैस का भार निकालना हो, तो वैसे ही गैस का आयतन को पहले डिवाइड करोगे 22.4 लीटर से, तो गैस के मोल आ जाएंगे, और गैस के मोल को क्या कर दो, गुना कर दोगे मोलर द्रव्यमान से, तो फिर क्या आ जाएगा, गैस का भार निकल के आ जाएगा। टेबल चिपकाना जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये आपको परफेक्ट समझ में आएगी बात। चल आगे चलते बेटा, ये वाला चार्ट देख लीजिए बेटा, ध्यान से देखो इसको। हमारे पास एसटीपी पर गैस का आयतन है, एसटीपी पर, और मुझे चाहिए गैस के मोल। अगर उसने गैस का आयतन एसटीपी पर दे दिया और कहा कि गैस के मोल बताओ, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 22.4 लीटर से। जो गैस का एसटीपी पर आयतन देगा उसको डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से, तो फिर क्या निकल के आ जाएगा बेटा, गैस के मोल निकल कर आ जाएंगे। जैसे मुझे गैस के मोल निकाल लिए और हमें चाहिए गैस के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या निकालनी है, तो फिर क्या कर दो, अवोगाड्रो नंबर से गुना कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा बेटा, गैस के अणुओं की संख्या। सिर्फ अपोजिट आ जाओ, अपोजिट। अगर अणुओं की संख्या दे दी और कह रहा है गैस का आयतन बताओ, अणुओं की संख्या दे दी और क्या कह रहा है, गैस का आयतन बताओ, तो इस अणुओं की संख्या को आपको क्या करना है, अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना है। जैसे डिवाइड करोगे तो क्या निकल कर देंगे, गैस के मोल, और गैस के मोल की गुना कर देंगे हम किससे, 22.4 लीटर से, तो फिर क्या निकल के आ जाएगा, गैस का आयतन। समझ में आ गई बात। चलिए अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूलों को।